ओके, तो मिस मार्वल की एपिसोड 5 रिलीज़ हो चुकी है और इसको लेके मेरी बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग है, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी इस एपिसोड से वो इस एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरी। अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ बहुत ही वेल पेस्ड था, उसमें स्टोरी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन अगर हम सेकेंड हाफ की बात करें तो इसने मुझे बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। इसमें सीजीआई के मामले में पैसों को बचाया गया है और एक्टिंग स्किल्स तो मानो बिल्कुल ऐसी थी जैसे जान छुड़ा रहे हों। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एपिसोड का ब्रेकडाउन। तो एपिसोड 5 का स्टार्ट वहाँ से होता है जहाँ पे नजमा और आयशा अलग हो जाते हैं और उस बैंगल की हिफाजत करने के लिए आयशा भाग रही होती है और ब्रिटिश आर्मी का एक बंदा उसको फॉलो कर रहा होता है। वहाँ पे उसकी जान लेती है और वहाँ से जान बचाते हुए एक वो गांव में पहुँचती है जहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं फवाद ख़ान। फवाद ख़ान यहाँ पे हसन का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि आगे जाके कमाला ख़ान के ग्रेट ग्रैंड फादर बनेंगे और ऑब्वियसली आयशा उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर बनेगी। यहाँ पे हमें हसन की स्ट्रगल को दिखाया गया कि वो किस तरह से ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं और उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें हसन और आयशा के दरमियान केमिस्ट्री को दिखाया गया। हमें एक्सप्लेन किया गया किस तरह से वो आपस में मिले थे। हसन आयशा को अपने घर में शेल्टर देता है और वहाँ भी उसको पराठा वराठा खिला के और पोइम सुना के अपने इश्क में मुब्तला कर लेता है। अब अगर कॉमिक बुक की बात की जाए तो कॉमिक बुक में हसन और आयशा की आपस में शादी नहीं होती। कॉमिक बुक में आयशा की शादी करीम के साथ होती है, जो कि रेड डैगर है। यहाँ पे स्टोरी को थोड़ा सा चेंज किया गया है और हसन को आयशा का हस्बैंड दिखाया गया है। हसन आयशा को एक पोइम सुनाता है जो कि एक्चुअल में रूमी की पोइम है और उसमें अपनी तरफ से एडिशन करता है व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू, जो कि आके जाके आयशा भी इस डायलॉग को यूज़ करती है। फास्ट फॉरवर्ड हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की शादी हो चुकी है एंड दे आर गोइंग टू हैव अ बेबी जिसका नाम है सना, जो कि कमाला ख़ान की ग्रैंड मदर है। ओके, तो इस टाइम पे पार्टीशन का अमल स्टार्ट हो चुका है और हमें ये दिखाया जाता है कि हसन पाकिस्तान के एरिया में नहीं जाना चाहता, लेकिन आयशा को पता चलता है कि नजमा उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँच गई है। आयशा उसको बहाना करती है कि बैंगल अभी मेरे पास नहीं है, मैंने उसे कहीं छुपाया हुआ है और उसे ढूंढने में मुझे टाइम लगेगा। नजमा उसे एक दिन का टाइम देती है और उसे कहती है कि तुम्हें ये लाजमी ढूंढना होगा ताकि हम अपने डायमेंशन में वापस जा सकें। यहाँ पे आयशा टाइम बाय करके हसन को कन्विंस करती है पाकिस्तान जाने पे और रास्ते में उसको एक्सप्लेन भी करती है कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ। ओके, तो नेक्स्ट सीन हमें स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पे कमाला ख़ान पिछली एपिसोड में टाइम ट्रैवल करके आई थी। यहाँ पे हसन और आयशा ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आयशा को पता चलता है कि नजमा उसको फॉलो करते वहाँ पहुँच गई है। आयशा सना को हसन के हवाले करती हैं और वहाँ पे उसको कहती है कि तुम्हें ट्रेन में सवार होना होगा। आयशा वहाँ से पीछे मुड़ के वापस जाती है और नजमा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नजमा उस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगा के अपने डैगर से उस पर हमला कर देती है। आयशा बहुत ही ज़ख्मी हो जाती है और इसी हाल में हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हसन और सना एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। हसन बहुत कोशिश करता है उसको ढूंढने की। आयशा को हसन की आवाज़ आती है और उसे पता चल जाता है कि हसन और सना एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। यहाँ पे हमें एक ये चीज़ भी देखने को मिलती है कि आयशा के पास ये पावर होती है कि वो बैंगल को बग़ैर पहने उसकी पावर्स को एक्टिवेट कर सकती है। तो जैसे ही वो उसकी पावर को एक्टिवेट करती है, कमाला ख़ान भी वहाँ पे पहुँचती है और कमाला ख़ान ही सना को सेव करके अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के पास पहुंचाती है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली एपिसोड में एक्सप्लेन किया था कि कमाला ख़ान ही वो ट्रेल ऑफ लाइट होगी जो कि अपनी ग्रैंड मदर को सेव करेगी सना को। तो इस एपिसोड में सेम टू सेम वैसा ही हुआ। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि टाइम ट्रैवल की वजह से एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट क्यों नहीं हुई। तो इसका जवाब ये है कि जैसे एवेंजर्स एंड गेम में एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल करके इन्फिनिटी स्टोन को यूज़ किया था और यूज़ करने के बाद वापस अपने अपने टाइमलाइन में प्लेस कर दिया था, जिसकी वजह से न्यू टाइमलाइन क्रिएट नहीं हुई एंड दे वर सपोज टू डू इट। तो इसी तरह ये चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है कि शी वॉज सपोज टू डू इट। ओके, तो यहाँ से इस एपिसोड का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जिसने कि मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। अगर सीजीआई की बात की जाए तो सीजीआई के मामले में मार्वल ने बहुत ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश की है। बहुत ही सस्ती किस्म की थर्ड क्लास सीजीआई यूज़ की गई है और अक्सर सीन्स को क्रॉप भी किया गया और सीजीआई को दिखाया ही नहीं गया, जस्ट साउंड से काम चलाया गया है।
और एक्टिंग स्किल की बात की जाए तो मुनीबा की एक्टिंग तो ऐसी थी जैसे कि वो बिल्कुल ही जान छुड़ा रही है। जब उसे पता चलता है कि कमाला खान ही मिस मार्वल है तो उसका रिएक्शन ऐसे था जैसे कि उसको कोई हैरानगी ही नहीं हुई। ओके, तो हम देखते हैं कि जब कमाला खान की बैंगल पे नजमा का डैगर लगा था तो एक बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ से एमिट हुई थी जिसकी वजह से कमाला खान ने टाइम ट्रैवल किया था। और उसी एनर्जी की वजह से वहाँ पे एक पोर्टल ओपन हो चुका है जिसमें से क्लैंडस्टाइन जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो वहाँ पे ही उनको जला के भस्म कर देता है। यहाँ पे हमें बहुत ही एक स्ट्रेंज सी चीज़ देखने को मिलती है कि नजमा जस्ट कामरान का नाम लेकर अपनी पावर्स उसमें ट्रांसफ़र कर देती है और उसके बाद उस पोर्टल में से गुजरने की कोशिश करते हुए अपनी जान दे देती है। जैसे ही पोर्टल बंद होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कमाला ख़ान की मदर और ग्रैंड मदर पहुँच चुकी हैं और कमाला ख़ान की मदर को यहाँ पे पता चल जाता है कि कमाला ख़ान ही वो नाइट लाइट है जिसने कि कोहराम मचा रखा है। उसके बाद कमाला ख़ान करीम को गुड बाय बोलती है और करीम की बातों से ऐसे लग रहा है कि नेक्स्ट सीज़न में उसका रिटर्न लाजमी होगा, क्योंकि अगर कॉमिक बुक की बात की जाए तो कॉमिक बुक में भी रेड डैगर आगे जाके अमेरिका में आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि न्यू जर्सी में कामरान डैमेज कंट्रोल से अपनी जान बचाते हुए छुपते छुपाते ब्रायन के पास पहुंच जाता है। आई एम सॉरी, उसका नाम ब्रायन नहीं ब्रूनो है। और कामरान उससे इस बात के लिए सॉरी भी करता है। यहाँ पे ब्रूनो और कामरान के दरमियान कन्वर्सेशन चल ही रही होती है कि हमें देखने को मिलता है कि डैमेज कंट्रोल का ड्रोन कामरान को ढूंढते हुए वहाँ पहुँच चुका है और कामरान अपनी पावर को यूज़ करते हुए उस पर हमला करता है, जिस पे कि ब्रूनो हैरान होता है कि तुम्हारे पास पावर कहाँ से आई, और वहाँ पे ही एपिसोड एंड हो जाती है। तो कुल मिला के ये एपिसोड एक एवरेज एपिसोड थी।